बाजी खूब चलती रहती है कि बिग बॉस बड़ा गंदा शो है, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। सारे इन्फ्लुएंसर्स ने लाइन से ही बात बोली है। वो अलग बात है कि हम जाना नहीं चाहते, तो इनडायरेक्टली अपनी ऑडियंस को आप यही तो मैसेज दे रहे हो कि मैं अपने आप को इस घटिया शो से एसोसिएट नहीं करना चाहता। ठीक। कि ये शो घटिया है, मैं ये शो नहीं देखता और मैं अपने आप को इससे एसोसिएट भी नहीं करना चाहता। तभी तो आप कह रहे हो मुझे बिग बॉस नहीं करना। लेकिन जब आपका शो आ जाता है यूट्यूब पे या OTT पे, तो अब बिग बॉस चले भी जाते हैं, सलमान खान के पैर भी छूते हैं, कहते हैं आप कितने बड़े स्टार हो, आपका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अभी किसी इन्फ्लुएंसर के जितने भी दोस्त हैं, कोई इन्फ्लुएंसर अगर किसी बॉलीवुड वाले की तारीफ़ करे तो उससे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई है भी नहीं। क्योंकि ये यूट्यूबर ही होते हैं जो सलमान खान की या बॉलीवुड के नेपोटिज्म वाले ट्रेंड पे या फिर सलमान खान की सबसे ज़्यादा रैली यही लोग बनाते हैं। ये वहाँ जाता है, वहाँ पे सलमान खान के पैर छूता है, और ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग कहेंगे यार अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए जा रहा है तो उसमें क्या गलत है। तो देखो, इनडायरेक्टली पूरी कहानी सुन लो। अपनी फिल्म या अपना काम प्रमोट करने के लिए नेशनल टेलीविज़न पे जा रहा है तो क्या दिक्कत है। तो फिर भी तुम यहाँ भी गलत हो। एक तरफ ही कहता है मैं बिग बॉस नहीं देखता, तो मतलब हमें भी इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहा है कि मैं बिग बॉस नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे ही ये घर के अंदर जाता है, प्रमोट करना का क्या मतलब होता है। आप आए, गुड मॉर्निंग सलमान सर, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मेरा शो आ रहा है फलाना ढिमकाना, इस OTT प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, या फिर ये फिल्म है जो रिलीज़ हो रही है, आप इसको यहाँ देख सकते हैं, बोलिए और 4 मिनट बात करके चले जाइए। ये शो के अंदर आता है, वहाँ के ऑडियंस से इंटरेक्ट भी करता है, जैसे भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया करते हैं। ये अंदर आता है शो के, सबसे इंटरेक्ट भी करता है, सबसे बात भी करता है, और इसको सारे कंटेस्टेंट्स के नाम भी पता है। तान्या कितनी ज़्यादा अमीर है, फरहाना का क्या नेचर है, मालती आज भी भटक गई है, और इसको इतना पता है, इसको सारे कंटेस्टेंट्स के नाम भी पता है। इसको ये भी पता है हर एक कंटेस्टेंट का घर के अंदर बिहेवियर कैसा है, और ये खुद भी ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं रोज़ बिग बॉस देखता हूँ। इसको सबके नाम भी पता है, और वहाँ जाके ये शो होस्ट भी करता है, और इसको इतना डिटेल में पता है, इसका इस बात से रिलेशनशिप हो सकता है कि हाँ, इसको इतना अच्छे से पता है कि सबके कैरेक्टर या पर्सनैलिटी के हिसाब से जोक भी मारता है और वहाँ पे फॉलोअर्स या वाहवाही भी बटोरता है। इसको इतना डिटेल में पता है कि कौन सा कंटेस्टेंट का क्या नाम है, कौन सा कंटेस्टेंट कैसा है कैसा नहीं है। और बहुत सारे लोग कहेंगे अरे तो उसको क्या हो गया, उसकी PR ने तो ये बात बता दी होगी ना। तो इससे साफ साफ पता चलता है तुम एज ऑडियंस कितने घटिया लोग हो। तुम कैसे ये बात बोल सकते हो कि उसकी PR ने सब बता दिया था। मतलब जानते तो तुम भी हो जो स्क्रीन पे हो रहा है वो सब स्क्रिप्टेड है। जब सब कुछ स्क्रिप्टेड है तो इतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट क्यों बना के रखा हुआ है। मैं फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा है सब कुछ, अपनी PR के लिए हो रहा है। जब उसने कह दिया मैं बिग बॉस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बिग बॉस रोज़ देखता हूँ, मुझे सब कंटेस्टेंट्स के नाम भी याद है, मैं वहाँ जाके जोक भी करता हूँ। एक लड़का है अनुज, बहुत ही लीचड़ इंसान है, बहुत ही घटिया इंसान है, मैं उससे अपने आप को एसोसिएट भी नहीं करना चाहता। लेकिन अनुज की फैमिली है, अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, दादू दादी उसके हैं नहीं। उसकी फैमिली में उसकी भाई है, एक बहन है, और वो तीसरा मंजिला है, मतलब ना बड़ा ना छोटा। और फादर का उसके टेक्सटाइल्स का बिज़नेस है, मम्मी हाउसवाइफ है। उनकी दुकान भी है उल्लासनगर में। तो अब बताइए गलत कौन हुआ। मैंने कल अनुज के साथ चाय भी पी और उसने मुझे ये सारी बातें बताई। वो अलग बात है, मैं अनुज से नफ़रत बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मैं अनुज से नफ़रत बहुत करता हूँ और मैं अपने आप को बिल्कुल भी अनुज के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता। अब बताइए, अब आप बताइए मुझे एज ऑडियंस की क्या ये सही है। कि सवाल ये है कि अगर आप अनुज को अपने साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते तो आप उसके साथ चाय पी रहे हैं, आपको उसके घर परिवार का सब कुछ पता है, कौन क्या है, उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, तो वही तो कहा जा रहा है। और ये बात है ना कि अरे वो देखिए, और जो बिग बॉस ना करने का रीज़न है वो निहायत ही इतना फालतू और वाहियात है कि मैं बात भी नहीं कर सकता उसके बारे में। देर आर 300 कैमराज एंड दे शूट अस ऑल वाइल्ड एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। भाई तो 300 कैमरा लगे हैं तो क्या तूने भी तो सारा करियर कैमरा के आगे ही बनाया है। मतलब बिग बॉस में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है और मैं 3 महीना अपने फैमिली से दूर रहूँगा। ये बात तो निकली नहीं किसी गधे के मुंह से, फालतू की बातें। और की वो ना कैमरा 24 घंटे लगे रहते हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकता। और पहली बात, कोई इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर मुझे ये बात ना बोले कि मैं बिग बॉस नहीं कर सकता, क्योंकि 300 कैमरा होता है और बहुत लॉन्ग शूटिंग आवर्स होते हैं। शूट के लिए 3-3, 4-4, 6-6 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल अपने परिवार से दूर रह सकते हैं जो आउटडोर वीडियो शूट हो रहे हैं। वो बहुत आराम से हो सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन तब फैमिली की कोई याद नहीं आती, तब इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी नहीं है। 18-18 घंटा शूट चल रहा है एक दिन में, मम्मी से रोज़ कॉल पे बात हो जाती है ये भी नहीं पता, क्योंकि BTS भी बहुत काम होता है। लेकिन
वैसे सब है, लेकिन वैसे जब खुद का शो प्रमोट करना होता है, वहाँ जाके होस्टिंग करनी होती है, तब हम सब जगह जा सकते हैं, हम रोडीज़ भी जा सकते हैं, स्प्लिट्सविला भी जा सकते हैं। और इसी का दोस्त होगा जो आगे जाके रोस्ट वीडियो बनाएगा सलमान खान के ऊपर, और सलमान खान जैसे एक्टर की इतनी चाट रहा है जैसे पता नहीं क्या ही हो, नाटकबाजी। और कि मेरा जो शो है ना वो एकदम फ्री में आ रहा है। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा एहसान कर दिया आज तक फ्री में शो डाल करके, हम तो बिल्कुल पागल से हो गए। शो कहाँ आ रहा है, मतलब मेरा शो यूट्यूब पे आ रहा है, वो भी नहीं बोला, सीधा बोल दे यूट्यूब पे आ रहा है, फ्री में आ रहा है। फ्री फ्री वाला वर्ड बोलने की ज़रूरत भी क्या है, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। 90% वीडियोस यूट्यूब में फ्री में ही होते हैं, और तू तो अपना वीडियो फ्री में डाल भी नहीं सकता। तूने खुद ही कहा अपने इंटरव्यू में कि मैं तो कंगाल हो गया था, इस शो को बनाते बनाते मेरे जेब से सारा पैसा चला गया था। तो तू अगर मेंबर्स ओनली वीडियो बनाएगा तो तू पागल है, तेरे से बड़ा पागल कोई नहीं है। 3 से 4 साल की मेहनत अपनी को अगर मेंबर्स ओनली वीडियो में डालेगा तो उसको ज़्यादा पैसे आएंगे, कि पब्लिक वीडियो करेगा तो ज़्यादा आएंगे। और जो कहते हैं ना, अरे हिज लाइफ, इट्स हिज पर्सनल लाइफ, ही कैन डू वट एवर द हेल ही वॉन्ट्स। तो पब्लिक स्टेट बेटा एक्टर की ज़िंदगी में या इन्फ्लुएंसर या पॉपुलर आदमी की ज़िंदगी में कुछ पर्सनल नहीं होता। सलमान खान की गर्लफ्रेंड की लिस्ट बता दूँ, तेरे से पूछूंगा बता देगा तू, अभी अच्छा ये थी ये थी ये थी। एवरीथिंग इज़ ऑन द इंटरनेट, और अगर तुम पब्लिक के हिसाब से नहीं चलोगे तो तुमको गालियाँ पड़ेंगी। जो लोग कहते हैं ना कि इट्स पर्सनल लाइफ, इतनी पर्सनल लाइफ की दिक्कत हो जाके खुद साले अपना काम करो ना तुम। इतनी पर्सनल लाइफ की दिक्कत है, जाओ एमएनसी में अपनी ऐसी की तैसी कराओ, यूट्यूब छोड़ दो। और इतनी अगर पर्सनल लाइफ की दिक्कत है, क्यों ज़बरदस्ती अपने पूरी परिवार को वीडियो में डाल डाल के कोलैब कर करके इतनी लेके आते रहते हो उनको, नाटकबाजी। और कि उल्लासनगर में ना सर आपकी बहुत चलती, हाई बोल दो पूरा मोहल्ला पागल हो जाएगा। जानबूझ के एरियाज़ का नाम लिया जाता है ताकि वहाँ के लोगों की अटेंशन और ग्रैब की जा सके, और कुछ नहीं। उल्लासनगर ही क्यों, इंडिया के लोग आपसे प्यार करते हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको चाहता है। मेरे एरिया में, उल्लासनगर नाम के एरिया में रहता हूँ, जानबूझ के उल्लासनगर का नाम लिया जा रहा है ताकि वहाँ से भी थोड़ी ऑडियंस अटेंशन मिल जाए। उसके पीछे भी कोई हिडन एजेंडा ही होगा। इसको सब पता है वहाँ के कौन कंटेस्टेंट है, किसका क्या बिहेवियर है, किसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से जोक मार रहा है। कहता है मैं बिग बॉस रेगुलरली देखता हूँ और मेरा वीडियो ना इस तारीख को प्रीमियर हो रहा है, और एक बार मैं सारे वीडियो नहीं डालूंगा, अलग अलग करके डालूंगा गैप के साथ, ताकि मेरे शो की हाइप बनी रहे। क्योंकि ऑडियंस भी ऐसी है, इंडियन ऑडियंस सबसे ज़्यादा ख़राब बातों में सब पता क्या जानते हैं। अगर आप रेगुलरली कंटेंट उनको देते रहेंगे, 100 के व्यूज़, 200 के व्यूज़, 300 के व्यूज़, वो साले उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आप 6-6 महीना, 1-1, 1.5-1.5 साल में हरामजादों की तरह उनको अगर कंटेंट देंगे ना, 11-11 मिलियन जाते हैं। इसलिए तो बड़े हैं, क्योंकि रेगुलर कहीं से भी नहीं है। बड़ा क्रिएटर बनना है, कंसिस्टेंट तो साले कभी होना ही नहीं ज़िंदगी में। 2-2 साल तक सालों को वेट करो, नया वीडियो डालो कि कुत्ते की तरह भागते रहेंगे। बेसिकली ये मैसेज देना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को कि मेरा एक एपिसोड आ गया है इस चीज़ का, अगला आ जाएगा 5 साल बाद, और चाटने की इतनी ज़रूरत है भी नहीं। क्यूट स्माइल बना देना, ये सब क्यूट हरकतें कर देना गलत है। और इनडायरेक्टली जब वो कहता है ना, जब वो ऐसी परफॉर्मेंस देता है, वहाँ जाके होस्टिंग करता है और वहाँ पे जो गेम्स खिलवाता है लोगों को, और जो उन लोगों से टास्क करवाता है, पहली बात उसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, और पहली बात ये सब ये कर क्यों रहा है अगर ये पब्लिकली स्टेटमेंट दे चुका है तो। और दूसरा रीज़न ये है, अगर इसको सब कुछ पता है, मतलब ये खुद भी बिग बॉस देखता है, तो अपनी ऑडियंस को भी कह रहा है इनडायरेक्टली कि आप बिग बॉस देखो। क्योंकि इसके जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो गूगल सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, नियॉन मैन न्यूज़ डालेगा, फिर जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेंगे, बिग बॉस देखना शुरू करेंगे। पूरा बिग बॉस नहीं देखेंगे तो वो वाला एपिसोड तो पक्का ही देख लेंगे, या वो वाले एपिसोड को वाला सेगमेंट ही तो देख लेंगे जिसमें, तो वो तो देख ही लिया ना, तो बचा क्या फिर। तुम्हारा बिग बॉस देखा ना, बस बात ख़त्म। अब इसके आगे कोई मेरे को ज्ञान ना दे फालतू का, क्योंकि चाहिए भी कोई ऐसा हरामजादा हमें अपनी रियल लाइफ में भी रात को मैसेज करे, हरामजादा सुबह के 9 बजे या दोपहर को रिप्लाई करे। ऐसा नहीं चाहिए जो बार बार एक मैसेज का रिप्लाई तुरंत कर दे। बस यही है। लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ दिस बास्टर्ड एज वेल। कहते हैं कि मैंने ना 6 साल खाली इंटरनेट पे वही डाला है जो ऑडियंस ने मुझे डालने के लिए कहा है। मैं अभी तक वही बना रहा था जो ऑडियंस ने मुझे बनाने के लिए कहा, अब मैं कुछ अलग बनाऊंगा। भाई चैनल तेरा, तो 2015 में यूट्यूब में आया, जब इंडिया में कोई यूट्यूब चलाता नहीं था, जस्टिन बीबर के हर कोई गाने सुनते थे, वाइन्स उसमें तूने बनाई क्योंकि तेरे पास डिग्री नहीं थी। और उन्हीं ऑडियंस ने तुझे लाइक करा, तेरे वीडियोस को शेयर करा, तेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करा, उनसे ही तूने ऐड चलाई अपने वीडियो पे, उसी से पैसे आए। पैसे आसे आते इतने हो गए कि तूने खुद का घर खरीदा, खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाया, खुद का ऑफिस बनाया, अपनी बहन का यूट्यूब चैनल भी चलवाया, तेरे पूरे ख़ानदान का यूट्यूब चैनल चला। तो ऑडियंस ने तेरा घर चलवाया, और तूने बहुत मस्त मज़े मारे, बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत मस्त मज़े मारे, और अपनी रियल लाइफ इंस्टेंसेस को दिखाया। ट्यूशन क्लास पे वीडियो बना दिया, फर्स्ट हाई स्कूल क्रश पे बना दिया, एग्ज़ाम्स पे वीडियो बनाया।
और तू कह रहा है कि तेरी क्रिएटिविटी को मारने का सबसे बड़ा मेन रीज़न तेरी खुद की ऑडियंस ही है जिसने तुझे इतना कुछ दिया। तो घर बेच दो, दुकान बेच दे, मकान बेच दो। तुम यही कहते हो ना कि ऑडियंस ने तुम्हारा जीना हराम करके रखा हुआ है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की हुई है। तो जितने भी पैसे कमाए हैं ऑडियंस से सारे के सारे एनजीओ में दान कर दो, घर बेच दो, दुकान बेच दो, दुकान पे बैठ जाओ। ऐसा तो है नहीं कि 12वीं पास आदमी को नौकरी नहीं मिलती इस हिंदुस्तान में, मिल जाती है। डिलीवरी बॉय का काम कर लो, बाप के बिज़नेस पे गल्ले पे बैठ जाओ। ये क्या बात होती है कि ऑडियंस की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाए। आई फेल्ड एज अ क्रिएटर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड एज अ क्रिएटर, क्योंकि मेरी ऑडियंस ने मुझे रोक के रखा था। वो चाहती थी मैं सारी ज़िंदगी लीचड़ कंटेंट बनाता रहूँ। वो अलग बात है, उनको लीचड़ कंटेंट देने वाला मैं ही हूँ। मेंबर्स ओनली वीडियोस हैं, या जितनी भी तुमने ऑडियंस के दिए हुए पैसों से मर्सिडीज़, पैसा, गाड़ी और महंगे घर खरीदे हैं, जितने तुमने मज़े मारे, जितने तुम्हारे स्टाफ से मज़े मारे हैं हमारे पैसों से, जितनी तूने अय्याशियाँ करी हैं, जितनी ऐश करी है, जितना मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सब ऑडियंस के अकाउंट में वापस डाल दो। और मेंबर्स ओनली वीडियो क्यों बनाते हो फिर? एक तो 2 साल बाद तुम सारे वीडियो डाल रहे हो, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड यू हैव द गट्स टू से ऑन कैमरा कि मेरी ऑडियंस ने, मैंने खाली 6 साल वही बनाया जो मेरी ऑडियंस मुझसे चाहती थी। अरे कौन कह रहा था तेरे को ये सब बनाने के लिए? तू 10 साल तक वीडियो ना बना, कौन कहता है? रिक्वेस्ट करते हैं, मानना ना मानना तेरे ऊपर है। चैनल का लीडर तू था, तेरे पास मटेरियल था परफॉर्म करने के लिए तो तूने किया। इसमें ऑडियंस कहाँ से आ गई बीच में? सो कॉल्ड ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तू दम पे तू इतना ऐंठ रहा है कि मैंने ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया 3-4 साल में, उसके पैसे भी ऑडियंस ने ही दिए हैं, क्योंकि तूने कमाई सारी ज़िंदगी यूट्यूब से है। यूट्यूब देखता कौन है? अंबानी देख रहा बैठ के तेरे वीडियो। उन्हीं के दम पे तू फेमस हुआ, उन्हीं के दम पे तू रोहित शेट्टी जैसे लोगों से मिला, उन्हीं के दम पे तेरा मार्वल का कैमियो हुआ। और तेरे अंदर इतनी ऑडेसिटी है ये कहने की मैंने जो कुछ भी हूँ। पहले तू कहता है कि प्लेटफॉर्म पे जाके मैं जो कुछ भी अपनी ऑडियंस की वजह से हूँ, एंड देन यू एक्ट हम्बल इन ऑर्डर टू हाइड योर स्टूपिडिटी। अगर ऑडियंस इतनी कमी नहीं है तो छोड़ दो ऑडियंस को। और मैं ये डांट डपट के डांट नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको इतनी हरास कर रही है ऑडियंस तो छोड़ दो। नोबडी हैज़ फोर्स्ड यू टू डू यूट्यूब। तुम यूट्यूब छोड़ दोगे तो लोग मर नहीं जाएंगे? चैनल डिलीट कर दो अपना, जाओ। कितने ऐसे यूट्यूबर्स को मैं जानता हूँ, कितने ऐसे लोग हैं बॉलीवुड में, लोग काम करते हैं तो सारी ज़िंदगी काम करते हैं क्या? आयशा टाकिया कहाँ काम करती है? आप कंफर्टेबल नहीं हो उस पब्लिक लाइफ से या उस फेमस लाइफ से तो छोड़ दो वो लाइफ। नॉर्मल किसी जगह कोई और काम धंधा कर लो। तेरे बाप का तो गल्ला भी है खुद का, कोई ना कोई नौकरी तो दे ही देगा तेरे को, सैलरी भी दे ही देगा। तो ये भी नहीं बोल सकते कि बिना डिग्री के ना एमएनसी में जॉब नहीं मिलती, बिजनेस में मिल जाता है कुछ ना कुछ। और बाप बिजनेस, और अगर इतनी दिक्कत है तो बाप का बिजनेस बेच दे। बाप तो अपने बच्चे को बिजनेस सिखा ही सकता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका एक प्रोजेक्ट आ रहा है और बार बार आप प्रोजेक्ट का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं उल्लासनगर की पब्लिक देखेगी आएगा, अरे क्या स्पेसिफिकली एक जगह का नाम लेकर के, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस अटेंशन हेटना चाहते हो? तुमने तो ऑडियंस को भी गाली दे दी पॉडकास्ट में, और लोगों के अंदर ऑडेसिटी भी है बोल देने की, यू नो एक्चुअली ही इज़ द मोस्ट हम्बल क्रिएटर वी हैव एवर सीन। या ही इज़ हम्बल, पर उसकी नज़रों में तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, ये सुन के जाना। वैसे तो मैं बड़ा हम्बल आदमी हूँ, लेकिन ऑडियंस मादर चौथा है। अब तुमको इस मेंटालिटी के साथ रहना है तो तुम्हें इट्स योर लॉस। अभी नहीं रहा हूँ कि ये साले वोटिंग के लिए भी डालते हैं। खुद कह दिया मैं बिग बॉस का भी नहीं करूँगा। उसके बाद उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली, स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाली। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दिया, जिसमें वो मिलिंद गाबा के लिए वोट करता है। इनडायरेक्टली अपनी ऑडियंस को कह रहा है कि प्लीज़ वोट कीजिए। लक्ष्य चौधरी रजत दलाल को कुछ नहीं बोलता, कहता है मैं बायस्ड हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे कहता है कि प्लीज़ रजत दलाल मेरा दोस्त क्या है, बिग बॉस में जाके उसको वोट कीजिए। और इन्हीं का कोई दोस्त होगा जो आकर के बॉलीवुड पे रोस्ट मारेगा, अर्जुन कपूर पे रोस्ट मारेगा। ठीक है, अर्जुन कपूर तो गाली खाने लायक है भी, लेकिन बॉलीवुड के एक्टर्स को रोस्ट मारेगा। तो बॉलीवुड के एक्टर गधे हैं, गवार हैं, चूतियाँ हैं, उनको रोस्ट करके करोड़ों कमाओ भी, लेकिन अपना फ़ायदा नुकसान दे के उन्हीं बॉलीवुड वालों से एसोसिएट होकर के अपने शो की प्रमोशन भी करो, उन्हीं के बाद भाग कर आओ। और लोग कहते हैं अरे वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसका काम है चूतिया बोलना। अरे चूतिया बोलना काम है, मान के चल लेते हैं, सलमान खान है भी चूतिया। तो सलमान खान के पास जा करके सलमान खान के शो में जाने का क्या मतलब है? जिस चीज़ को मीन ही नहीं करते, जिसको मानते ही नहीं हो, तो उससे अपने आप को एसोसिएट भी क्यों करना है? मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई फलाना ढिमकाना आदमी, मैं उसकी गोद में जाके बैठ जाऊँ क्या और कह दूँ कि जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपके बच्चों की माँ बनना चाहता हूँ? मुझे अपना बॉस नहीं पसंद, मैं बॉस से तमीज़ से बात करूँगा, वो मेरे सामने आएगा। लेकिन मैं ये बोल दूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैडम, मुझे आपसे शादी करनी है, किसी टॉक, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं अपनी मैनेजर से नफरत करता हूँ और मैं उसी को अगले दिन प्रपोज कर रहा हूँ कि मैडम मेरे से शादी कर लो, और उसने हाँ भी कर दी, और मैंने उसके साथ शादी भी कर ली और 2 बच्चे भी हैं मेरे आज।
मुझे मैनेजर पसंद नहीं थी ना इसलिए। जिस इंसान का खुद का कोई स्टैंड नहीं है, जिसके खुद के कोई उसूल नहीं है और कहता है अपनी ऑडियंस को बिग बॉस में जाने के बाद, गाइस मैंने कुछ नया ट्राई किया, प्लीज़ सपोर्ट करते ना। पहली बात, हम गधे नहीं है जो तेरे को हर चीज़ में सपोर्ट करते रहेंगे। मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट नहीं जीत रहा है तू, इनडायरेक्टली तू अपनी ऑडियंस को मैसेज ही तो दे रहा है कि मिलिंद गाबा को वोट करो क्योंकि मेरा जीजा है, मेरी बहन का उससे कुछ चल रहा है, जाके वोट दीजिए। और तू अगर अपनी ऑडियंस को मैसेज दे रहा है मतलब तू खुद भी वो चीज़ को देखता है। मेरा बच्चा अगर कल को किसी शो में जाएगा, मैं नहीं देखूंगा बैठ करके, तो तू कैसे बोल सकता है कि मैं नहीं देखता या मैं करना नहीं चाहता? करना ना करना तेरे ऊपर है, तुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है करने के लिए। पर अगर तू नहीं करना चाहता तो उस चीज़ से अपने आप को एसोसिएट मत कर और अपने लोगों को भी एसोसिएट मत कर, क्योंकि वो चीज़ टॉक्सिक है। ध्रुव राठी के बच्चे को देखा है कभी, या ध्रुव राठी की बीवी को देखा है कभी कैमरे के आगे मुंह फाड़ते और कहते रहे गाइज मेरा पति जा रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब? उसने रोस्ट वीडियो बनाया बिग बॉस पे, तो उसके पूरे वो एक लौता वीडियो है और वो ना गया, ना उसने कोई स्टोरी डाली, ना कुछ स्टोरी पूरी डाली, कह दिया नफरत है तो है। अब वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाली डिबेट बाद में कर लेना। मैंने पहले ही कहा था रिलीजन, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स पे मैं नहीं बात करता। ध्रुव राठी का वीडियो तो देखते हो ना? अरे मैं नॉन पॉलिटिकल वीडियोस देख लेता हूँ। अंडमान एंड निकोबार पे जो वीडियो बनाया वो वाला देख लेता हूँ। खाली पॉलिटिकल वीडियो नहीं बनाता, नॉन पॉलिटिकल वीडियो तो देख ही लो। 1984 के सिख राइट एक्सप्लेन करे हैं, उसमें क्या गलत है? नॉन पॉलिटिकल वीडियोस, उसका एक ट्राइब वाला वीडियो था जिसमें वो शायद किसी ट्राइब को एक्सप्लेन करता है, सेंटिनल आइलैंड वाला, वो वाला देखा था मैंने। और बिग बॉस वाला वीडियो देखा था, एनिमल वाला वीडियो देखा था। तो नॉन पॉलिटिकल वीडियो ये सब हम देख सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है अगर मैं ये भी लाइन बोल दूंगा ना कि मुझे मोदी अच्छा लगता है, तो उसकी वजह से लोग गालियाँ देने लग जाएंगे। मैंने ऐसी एग्जाम्पल के लिए लाइन यूज़ की है, तो मैं उस जोन में नहीं आना चाहता। रिलीजन, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से मैं दूर रहता हूँ इसीलिए, क्योंकि मैं तुम्हारे थॉट ऑफ वॉर ऑडियंस में नहीं करवाना चाहता। पर दिस शोज हाउ हिपोक्रेट दैट गाय इज। हम्बल हूँ, लेकिन हम्बल तरीके से अपनी ऑडियंस का चूतिया भी काटा जा सकता है। उसके लिए ऑडियंस का चूतिया कटेगा, लेकिन उसके लिए हम्बल, अगर मैं हम्बल पर्सनैलिटी तुम कैरी करोगे तो फिर ऑडियंस का चूतिया कटेगा, तो ऑडियंस लेकर हाँ काट लो। वैसे तो नेपोटिज्म बड़ी गंदी चीज़ है, लेकिन मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में अगर रोल कर रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? टाइगर श्रॉफ इज़ वेरी हम्बल, वेरी नाइस टू टॉक टू। या ही इज़ नाइस टू टॉक टू, बट एक्टिंग स्किल्स का टाइगर श्रॉफ की मैं क्या बोलूँ अब? मैं खुद भी नहीं बोल सकता बीइंग अ पॉडकास्टर। अर्जुन कपूर को मैं कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि इवेंचुअली मैं पॉडकास्टर हूँ, मुझे इन्हीं लोगों को बुलवा के अपना चैनल चलवाना है। मैं कैसे किसी खान कपूर के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ? मुझे तो, मैं पॉडकास्टर हूँ, मुझे तो उनको बुलवाना है। तो आप मानते हैं कि वो लोग चूतिया हैं? मैं फिल्में देखता कहाँ हूँ? मैंने तो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद से कोई फिल्म ही नहीं देखी है, पर मैं फिल्मों के रिव्यूज़ जो होते हैं ऑनलाइन वो देख लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है मार्केट में क्या चल रहा है। 10 लोग मिलकर कह रहे हैं कि ये फलाना ढिमकाना एक्टर कपूर बेकार है, तो घटिया ही होगा ना भाई, सीधी बात है। मैं OTT पे पिक्चर देखने वाला बंदा, और मैं सिर्फ OTT पे 2-4 ही शो देखता हूँ, और लोगों को लगता है झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी जियो हॉटस्टार खोल के दिखा दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगा अपनी, मुझे कोई डर वर नहीं है। घंटे कैमरे के आगे एक्टिंग कर सकता है, 24 घंटा एक 10 मिनट का वीडियो की फुटेज निकालने के लिए 24 घंटा सेल्फी स्टिक से वीडियो बना सकता है, लेकिन ये एक ऐसे शो के अंदर नहीं जा सकता जहाँ 300 कैमरे हैं। अरे वो 300 कैमरे वो माइक्रो कैमराज हैं, छोटे छोटे कैमरा हैं, छोटे छोटे कैमरा है जो ऐसी जगह है जहाँ तुमको शायद दिखाई भी नहीं देंगे सही से। तुम 18 घंटे अपने फ़ोन के कैमरा के आगे बैठ के वीडियो बना सकते हो सेल्फी स्टिक से, या वैसे अपनी एक्टिंग कर सकते हो अपने 4-5 लफंटर दोस्तों के साथ, लेकिन तुम्हारा ये कहना है कि मैं बिग बॉस नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ 350 कैमरा है, मैं वहाँ पे 24 घंटे का शो नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि मेरा एक वीडियो यूट्यूब बनने का जिसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कैमरा के आगे, उसको बनाने में मुझे 18 से 23 घंटे लग जाते हैं, और 18 घंटे बनाने में लगते हैं। टोटल शूटिंग आवर्स उसके 18 घंटे होते हैं, कभी कभार पूरा एक दिन लग जाता है एक वीडियो बनाने में। और जब वीडियो बनता है तो सारा प्री प्रोडक्शन करने के बाद, प्री प्रोडक्शन हो चुकी है, स्क्रिप्ट वगैरह लिख ली, कैरेक्टर डिज़ाइन हो गया, स्टाफ आ गया, क्रू आ गया, मैनेजर को उसकी सैलरी मिल गई, DOP आ गया, AD आ गया, कैमरा के आगे एक्टिंग करने में मुझे शर्म, अनकम्फर्टेबल फील होता है। मुझे अनकम्फर्टेबल बिल्कुल फील नहीं होता है। मैं तब ये भी बोल देता हूँ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं 18 घंटे यूट्यूब में अपने सेल्फी स्टिक से कैमरा के आगे अलग अलग कैरेक्टर प्ले करके एक्टिंग कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ उस वीडियो को, लेकिन मैं 24 घंटे का रियलिटी शो नहीं कर सकता जिसमें मुझे खाली बैठना है। माइक यहाँ पे मेरे माइक टांग दिया जाएगा, वहाँ पे 4 कैमरा है, मैं अपना बैठे रहो, बातें करते रहो, क्या दिक्कत है? तुम ये भी बोलते ना कि ये मेरी प्रोडक्टिविटी कम करता है, तो शायद मैं बोल देता। बसीर अली आया था ना, उसने साफ कह दिया था यार मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इसलिए मुझे बिग बॉस अच्छा नहीं लगा। ये कह रहा है कि मतलब कितना चूतिया और फुद्दू रीज़न देता है ये। 18 घंटे कैमरे के आगे एक्टिंग कर सकता है, लेकिन कैमरा के आगे
ये इतने लग्जूरियस घर में नहीं रह सकता। और लेट्स बी ऑनेस्ट, बिग बॉस का घर लग्जूरियस भी है भी, खाने को लेके फाइट होती है, पर स्विमिंग पूल है, रेस्टिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है। इसको अपने घर में एक कोने में बैठ के 18 घंटे वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, वो इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल है, जिसमें इसका स्टाफ भी होता है। या तो अकेले खुद से वीडियो बनाता है बीबी की वाइन्स की तरह, या ग्रुप के साथ वीडियो बनाता है जैसे हर्ष बेनीवाल बनाता है, राउंड टू हेल बनाता है। लेकिन उसको रियलिटी शो करने में बहुत मौत आती है, और क्यों मौत आती है खुद ही जानता है। पता नहीं क्या सड़ा हुआ लॉजिक है। मैं मुठ रोज़ मारता हूँ लेकिन मैं जीबी रोड नहीं जाता, ये क्या बात है? मतलब मैं जीबी रोड रोज़ जाता हूँ लेकिन मैं मुठ नहीं मारता, और दूसरा आदमी कह रहा है मैं मुठ रोज़ मारता हूँ लेकिन मैं जीबी रोड नहीं जाता। फ़र्क क्या पड़ता है? यू बोथ आर सेक्स एडिक्ट्स। सेक्स एडिक्ट तो अब हो ही, तो उसमें इतना क्या आप ज़बरदस्ती चीज़ों को अलग अलग करे जा रहे हो? मूल में जाओगे वो सेम चीज़ ही है। उसको अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आना, तो उल्टे सीधे बहाने कर रहा है कि मैं रियलिटी शो नहीं करना चाहता। वो अलग बात है कि जिस प्लेटफॉर्म पे बिग बॉस आता है वहीं से मुझे किसी दूसरे रियलिटी का शो का ऑफर आ जाए, मैं वो करना शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये भी कहता रहूँगा कि और फिर जब पैसे कमाने का वक्त आएगा तो बिग बॉस को गालियाँ देने लग जाऊँगा। आप कैसे किसी OTT प्लेटफॉर्म को गाली दे सकते हो जिस OTT प्लेटफॉर्म पे आप ही का शो आया है? आपका भाई उस OTT प्लेटफॉर्म पे गया, उस बिग बॉस में गया, जब आपने खुद बिग बॉस पर रोस्ट बनाया था, उसके बाद उसने वो शो जीता। आपके भाई को उसी OTT प्लेटफॉर्म ने सेम शो दिया और आपको भी सेम शो दिया, और आपके अंदर इतनी ऑडेसिटी है ये बोलने की कि बिग बॉस घटिया जगह। अरे तुमको वहीं से तो फेम मिला इतना सारा। आप यूट्यूब पे स्टार थे, टीवी पे आपको जो पहचान मिली उसमें बहुत बड़ा हाथ वो बिग बॉस का ही था, वरना क्या मची पड़ी है लोगों को। OTT पे तो साल की 100 फिल्में आती हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स है, 13 रीजन्स वाई है, इंटरनेशनल नेशनल सिनेमा का लेवल है। आपके आ जाने से क्या हो जाएगा भाई? नहीं, कैरी मिनाटी सुपरस्टार है ना, हाँ सुपरस्टार है, लेकिन कैरी मिनाटी का जो फेम है उसको स्ट्रेंजर थिंग्स से आप कंपेयर नहीं कर सकते। मिली बॉबी ब्राउन के आगे कुछ नहीं है भाई कोई। हॉलीवुड की फिल्में लगती हैं वहाँ पे, कॉन्जोरिंग के आगे कैरी मिनाटी 100 कैरी मिनाटी भी कॉन्जोरिंग के बराबर नहीं कर सकते। ड्रैगन बॉल जी के आगे कैरी मिनाटी स्टैंड करता है कहीं पे? कितनी कलेक्शन किया है मांगा ने, कितने एनिमे के फैंस हैं? ब्रेकिंग बैड, सोप्रानोस के आगे ये आशीष बीबी, हर्ष कैरी कहीं स्टैंड नहीं करते भाई। उनकी ऑडियंस रिटेंशन पता है कितनी है? ड्रैगन बॉल जी का कुल कलेक्शन पता है कितना है? पठान से भी 100 गुना ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता ये लोग टैलेंटेड नहीं है, मैं ये नहीं कहता इनको कुछ आता नहीं है, ये स्टार हैं तो हैं, फेमस है तो हैं, ऑडियंस ने बनाया है। लेकिन आप इतनी हिपोक्रेसी मत कीजिए। बिग बॉस अगर घटिया है तो नहीं जाना वहाँ पे, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। मुझे मेरे और ऐसा नहीं है कि पैसा देख करके मेरा ईमान डगमगाएगा। जाहिर सी बात है, टीवी करने के आपको करोड़ों मिल रहे हैं तो आप जाओगे ही जाओगे। और फिर आपके बहुत सारे चैनल के यूट्यूब वीडियोज़ है जो लोग खरीद लेंगे OTT वाले, तो फिर आप कैसे कह सकते हो? कहते हैं कि अरे भाई वो अगर शो होस्ट करने जा रहा है तो उसको थोड़ा बहुत कंटेस्टेंट्स के बारे में ब्रीफ कर दिया तो उसमें क्या गलत है? गलत तो तुम साले हो, क्योंकि तुम ही कहते हो ना कि तुम मानते हो कि शो स्क्रिप्टेड है। वो एक फेक पर्सनालिटी दिखा रहा है वहाँ पे, जानबूझ के अच्छा एक्ट किया, कॉर्डियल एक्ट करने की एक्टिंग कर रहा है, फॉर्मेलिटी के चक्कर में हम्बल बना हुआ। रियल लाइफ में हम्बल है भी होगा या नहीं पता नहीं। तो जब स्क्रिप्टेड है तो तुम कैसे कुछ बोल सकते हो? दिख तो तुमको झूठ ही रहा है, तो झूठ के खिलाफ विरोध क्यों नहीं करते कि हम दिखा तो झूठ ही रहा है, हमको मेरे को क्या लेना देना सामने वाले बंदे का बिहेवियर कैसा है? दिखा, जब मुझे दिखी झूठ रहा है तो उसके खिलाफ अगर मैंने आवाज़ उठा ली और सच के साथ में खड़ा हो गया तो क्या गलत है? स्क्रिप्टेड कंटेंट दिखाना तो ऑडियंस की डिसरिस्पेक्ट है। बहुत सारे लोग स्क्रिप्टेड कंटेंट ये देख के कह रहे हैं, उसको सच मान के कह रहे हैं, उसको लोगों को लग रहा है सच हो रहा है, लेकिन वो स्क्रिप्टेड है। तो ये ऑडियंस के साथ, इमोशंस के साथ फूल नहीं बनाया जा रहा। ये उल्लासनगर के लोग हैं, उल्लासनगर की पब्लिक को सर हाय बोलो ना, ये इमोशनल फूल बनाया जा रहा है यहाँ पे आपको, और कुछ नहीं किया जा रहा है। ऑडियंस को झूठ बोलना ये सही है, सिर्फ अपने सड़े हुए शो को प्रमोट करने के लिए, और नाटकबाजी फुल ऑन एकदम, वो सब सही है। ये स्क्रिप्टेड है ना, स्क्रिप्टेड है तो हिम्मत कैसी हुई स्क्रिप्टेड बनाने की? बॉलीवुड का एक्टर तो सालों से लूटते आ रहे लोगों को, अंडरवर्ल्ड है, ड्रग्स हैं, रेप है, मर्डर है, एक्सटॉर्शन है। बॉलीवुड में तो 100 बुराइयां हैं। और जो लोग कह रहे हैं ना कि अरे आप भी तो पॉडकास्टर हैं, मेरे पे मत आना, मेरी मजबूरी है, मेरा काम है लोगों का इंटरव्यू लेना, मेरा काम है, मेरे पास चॉइस नहीं है, मेरी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है, मैं रणवीर अलाहाबादिया नहीं हूँ, मैं कोई कैरी मिनाटी नहीं हूँ जिसकी शक्ल देख के लोग फ़ोटो खींचते हैं उसके साथ है। मेरा काम है लोगों का इंटरव्यू लेना, और पॉडकास्ट लेने से पहले मेरे क्या नियम थे वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुका हूँ इंटरनेट पे। कि कोई घटिया आदमी है तो उसका नहीं होगा इंटरव्यू, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नॉलेज या प्रोफेशनल स्किल्स है ही नहीं। साल का 2 करोड़ का लॉस होता है मेरे को, कम से कम 1-2 करोड़ का लॉस तो पक्का हो गया, करोड़ों रुपयों का लॉस हो गया मेरे को, साल का ना हो पर करोड़ों का हो गया है, और तुम्हारी वजह से हुआ है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर इसका पॉडकास्ट लिया फेमस तो है, व्यूज़ तो आ जाएंगे, लेकिन हक देगा बंदा ही, क्योंकि इसे कुछ आता ही नहीं है।
विरोध क्यों नहीं करते इस चीज़ का कि तू तो इन्फ्लुएंसर है, तेरा तो काम है ऑडियंस के साथ, हमने एज अ ऑडियंस हम तुझे इतने सालों से देखते आ रहे हैं, तू हमारे साथ स्क्रिप्टेड कंटेंट बना के हमारे साथ स्टुपिडिटी कर रहा है। स्क्रिप्टेड कंटेंट हो भी और अपने दायरे में हो तो क्या गलत है, लेकिन स्क्रिप्टेड कंटेंट ऑडियंस को बेवकूफ़ बना के मैनिपुलेट करके करा जाए तो ये क्या बात होती है। हंसी मजाक करना है स्क्रिप्टेड कंटेंट के चक्कर में, या थोड़ा प्रैंक वैंक करना है, चलो समझ में आता है। ये क्या बदतमीजी है कि तुम इतना स्क्रिप्टेड, हद होती है स्क्रिप्टेड की भाई, उसकी भी एक लिमिट है स्क्रिप्टेड कंटेंट की। कोई प्रैंक कर लिया, कोई हंसी मजाक कर लिया, कुछ हल्का सा फन कर लिया, कोई खुद का शो है जो फिक्शनल है जिसमें मेरी एक्टिंग वैक्टिंग कर ली, वो भी तो स्क्रिप्टेड ही होता है सब कुछ। ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना, कितने ऐसे लोग हैं जो स्क्रिप्टेड कंटेंट को असली मान के देख रहे हैं, उनका साथ क्या हुआ। उनमें से कोई आकर के कहेगा कि ये गलत हो रहा है, तो आप एज अ ऑडियंस मेंबर उस बंदे को कह रहे हो कि नहीं 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 तुम चूतिया हो, वो फलाना ढिमकाना इन्फ्लुएंसर जो वहाँ खड़ा होकर सलमान खान के साथ हाथ मिला रहा है वो अच्छा है। गाली दे रहा है जो स्क्रिप्टेड कंटेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है वो भी सब्सक्राइबर है, और जो हर बेवकूफ़ी में आपका ब्लाइंडली आपको सपोर्ट कर रहा है वो भी सब्सक्राइबर है। तो लड़ाई एक सब्सक्राइबर दूसरे सब्सक्राइबर से लड़े तो ये तो बात एकदम बेवकूफ़ वाली है। तुम अपने कॉमन इंटरेस्ट को लेके कैसे लड़ सकते हो, तुम डिफरेंस इन ओपिनियन को लेके लड़ सकते हो कि बीबी अच्छा है, आशीष बेकार है, लेकिन दो लोग आशीष चंचलानी को सब्सक्राइब करके कह रहे हैं। क्या हो भाई तुम, जब इन्फ्लुएंसर कहता है कि आप मेरी फैमिली की तरह हैं, आपकी वजह से जो हूँ मैं हूँ, तो उसको किसने ही राइट दे दिया कि अपनी ऑडियंस को बिट्रे करे। या तो सीधा आप कह दें मेरा अपनी ऑडियंस से सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है, मैं सिर्फ यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। हरकतें सारी एकदम बिल्कुल ऐसी कि मैं 9 to 5 की जॉब करता हूँ और प्रोफेशनल रिश्ता है, और झूठ बोलते रहो YTFF के स्टेज पर जा करके कि मैं तो, आप तो मेरा परिवार है, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। गाइस थोड़ा शोर मचा दीजिए प्लीज़, ताकि मेरी अच्छी से PR हो जाए। ये आप इस बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं। मैं आशीष चंचलानी के या कैरी मिनाटी के या किसी भी यूट्यूबर के एक सब्सक्राइबर अच्छा है क्योंकि वो आशीष को ब्लाइंडली सपोर्ट करता है, और दूसरा एकदम चूतिया। मैं आशीष चंचलानी एज एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे वर्ड, मतलब आशीष चंचलानी का एक सब्सक्राइबर जो आशीष चंचलानी को सपोर्ट करता है किसी चीज़ के लिए वो अच्छा है, जो नहीं करता है आशीष चंचलानी का सब्सक्राइबर है उसको हर सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करता है, वो चूतिया एक नंबर का। मैं ये गंद तो नहीं कर सकता, मेरी नज़रों में दोनों ही समान है, बशर्ते उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी थिंकिंग कैसी है वो मैटर करता है ना मेरे लिए। मुझे क्या मतलब कहाँ से भी कुछ भी करे। और पॉडकास्ट इंडस्ट्री को एक्सपोज करने के सबसे ज़्यादा वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाया, मैंने तो अपनी चैनल की इंडस्ट्री की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करा है। तो इसमें तुम मेरे पे मत आओ कि तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो। फेमस होने से पहले ही मैंने बॉलीवुड एक्टर्स पे रोस्ट बनाने का जो सपना था, जो लोग कहते हैं ना थोड़ा रोस्टर जैसा साउंड करते हैं, सर रोस्टर जैसा मैं साउंड भले ही करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ करता हूँ जो करने की ज़रूरत होती है। मैंने अपनी इंडस्ट्री को रोस्ट करा है, मैंने बॉलीवुड पे कभी नहीं रोस्ट करा। मैंने अगर किया होगा भी और ये थॉट भी मेरे दिमाग में आया होगा तो मैंने वो मैंने तभी के तब कैंसिल कर दिया। मेरा कोई डिलीटेड वीडियो दिखा दो इंटरनेट पर जिसमें मैंने किसी बॉलीवुड वाले को रोस्ट करा, दिखा दो, आई चैलेंज यू। क्योंकि वो कटी गया मेरे दिमाग से। मैंने कहा जब मैंने कमाना ही इनकी वजह से है तो मेरी क्या औकात है मैं इनको कुछ भी बोल दूँ, जैसे मर्जी हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, आई डोंट केयर। और इससे तुम्हारे बारे में एज ऑडियंस क्या पता चलता है कि तुमको भी ऐसा इन्फ्लुएंसर चाहिए या तुमको भी ऐसा फेमस सेलिब्रिटी चाहिए जिसमें अकल जार धेले की ना हो, जो तुम्हारी आंख में आंख डाल के बोल सके कि तुम गलत हो। तभी तो तुम दबा सकते हो उसे कि हमने तेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करा तो अब हमारे इशारों पे नाच, और तू नहीं नाचेगा तो हम तुझे अनफॉलो कर लेंगे, अनसब्सक्राइब कर लेंगे, कैंसिल कल्चर ले आएंगे, तेरा चैनल बैन कर देंगे, तेरी रीच ख़त्म कर देंगे। और अगर तू 2-2 3-3 साल में एक वीडियो डालता है और अननेसेसरी इलॉजिकल रीजंस देता है, और पॉडकास्ट भी अपनी खाली वीडियो की रिलीज़ के PR के लिए करता है और पॉडकास्ट को भी अपनी PR की तरह इस्तेमाल करता है, तो हम तेरे को आकर के अंधा सपोर्ट देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है तूने हमें एक्सप्लॉइट करा, बदले में हमको कुछ तो देंगे ना तेरे को। यहाँ से भी पैसा खींच लो, सलमान खान को और बिग बॉस को गालियाँ देके भी पैसा खींच लो, और खुद बिग बॉस भी चले जाओ। मतलब और ऑडियंस का चूतिया तो काटना ही पड़ेगा ना दोनों तरफ से, वरना 100-200 करोड़ रुपए या 120 करोड़ की नेटवर्थ कैसे आएगी। दोनों तरफ से काटना पड़ेगा ऑडियंस का। और झूठ और बोलो कि मेरा तो शो का ना सारा बजट चला गया था, भाई हमने नहीं कहा था ऐसा शो बनाने के लिए, पहले बजट कमाओ अपना। कादर खान ने खुद ये बात बोली है, कादर खान ने, कि अभी भी किसी एक्टर को प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहिए। समय रैना का शो था इंडियाज़ गॉट टैलेंट, OTT खरीदने के लिए तैयार था, उसने खुद ये बात बोली हुई है। तुमको सब पता है फिल्म मेकिंग क्या होती है, तुमको साउंड डिज़ाइन, टेक्निकल डिज़ाइन सब पता है, लेकिन तुमको प्रोड्यूस करना कैसे है वो नहीं पता। तुमसे तुम्हारे शो आ जाएंगे OTT पे, लेकिन तुमको ये नहीं पता बीइंग अ यूट्यूबर कि अपना शो OTT को कैसे बेचना है। तुमको ये नहीं पता कि एक प्रोड्यूसर तुम्हारा कॉल नहीं लेता। इतनी चाट के फ़ायदा भी क्या हुआ। शो जब तूने बनाया अपने पैसों बनाया, किसी बॉलीवुड वाले ने तेरी हेल्प करी? तू तो बड़ा मार्वल का फ़ैन है, रोहित शेट्टी का फ़ैन है, किसी ने तेरी हेल्प करी?
कि मैं तो अपना घर बेच करके तेरा फलाना ढिमकाना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, किसी ने तेरी हेल्प करी, तुझे फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट दिया, तो क्यों चाट रहा है इतनी जब कुछ होता नहीं? तो चुपचाप ऐसी वीडियो बना जैसे बनाना होता है। क्या फ़ायदा क्या हुआ? तेरा बचा कुचा, तेरी सेविंग्स गई, तेरी प्रॉपर्टी गई, अब वो सब कमाने के लिए तू क्या करेगा? ये बिल्कुल ऐसी बात है, मैंने 50 लाख रुपए किसी स्कीम में झोंक दिए और शेयर्स में गंवा दिए, अब उनकी रिकवरी करने में कितना टाइम लगेगा? और इन्फ्लेशन और टैक्सेस और जीएसटी तो सरकार बदलती रहती है, तो 50 लाख अगर वापस आ भी गए तो फ़ायदा क्या? नहीं, 2007 में ना मैंने 50 लाख कमा लिए थे, तो अब मैंने 50 लाख लेकर क्या कह रहे? 2007 का 50 लाख 2025 का 50 लाख सेम होंगे क्या? तेरे खर्चे भी तो उस हिसाब से बढ़ेंगे। तो ये बात करो मत मेरे आगे, तुम खुद को कंगाल करोगे, तुम्हारी ऑडियंस रोएगी। तुमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, अपनी ऑडियंस को नुकसान पहुंचाया। तुमने चूज़ करा कि मैं 2 साल तक इनको अपनी ज़िंदगी को कोई अपडेट नहीं दूंगा, तुमने सारी बकवास पॉडकास्ट में आकर करी, ताकि तुम पॉडकास्ट में अपनी ब्रेकअप की कहानी, अपने टिप से पैसे कमा सको, और तुमने अपने प्रोजेक्ट बनने की कहानी, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल की कहानी को कमर्शलाइज़ करके पैसे कमाया, और कुछ नहीं किया तुमने। और जाहिर सी बात है, अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ किसी का, वो मेरी मासी का है, मेरी फूफी का लड़का नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कैसा है, मैं उसको जज करने वाला कोई नहीं होता। हू द हेल एम आई टू जज यार? शर्मा जी हैं, उनका बिजनेस में 200 करोड़ का लॉस हो गया, मेरे से मतलब? मैं पॉडकास्ट करता हूँ भाई, मेरे को कोई नहीं लेना देना, जो उसकी ज़िंदगी जो मर्जी करे। जहाँ तक बात रही कानून तोड़ेगा, तो आप सपोर्ट करते ना, आपने अभी बात करी है बॉलीवुड के ड्रग एक्ट, उसके लिए ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है। देश में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिर मस्जिदों को तोड़ते रहते हैं। आप अपनी नौकरी छोड़ के उनके पास जाएंगे क्या कभी? उनसे आप लड़ाई करेंगे? आपके अंदर हिम्मत है? मैं वो काम करूँगा जो मेरा है। वो मेरी मासी का लड़का नहीं है कि दुनिया अगर मान के चल लेता है अर्जुन कपूर पर रोस्ट बनते हैं, ठीक है, वो मेरी मासी का लड़का तो है नहीं कि मैं ऑडियंस से लड़ाई करूँ। नहीं, ऑडियंस चुतिया है, मेरे सब्सक्राइबर चुतिया हैं कि आप अर्जुन कपूर को क्यों रोस्ट करते हो? अरे भाई, ऑडियंस की मर्जी, अर्जुन कपूर की ज़िंदगी, वो ऑडियंस और अर्जुन कपूर का मैटर है। हू द हेल एम आई टू से एनीथिंग? मेरा काम है, मैं अपना अच्छा खासा धंधा रोक के गरीबी फेस करूँगा क्या कि सच्चाई के चक्कर में? सर आप हिपोक्रेट हैं, आपकी बात से ना थोड़ी गंदी बू आ रही है। अरे भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी नौकरी, अपनी जॉब नहीं पसंद है, बॉस के पीछे पिचिंग करते हैं, तो क्या वो नौकरी छोड़ देते हैं ईमानदारी का चोला ओढ़ करके? इसे सेंसिबिलिटी कहते हैं, ये दुनियादारी नहीं है। मेरे हालात ऐसे हैं, मुझे कोई और ऐसा काम मिल गया जिसमें मैं पॉडकास्ट से 20 गुना करोड़ों रुपए कमा रहा हूँगा, और मैं छोड़ूंगा तब जाके मैं बोलूँगा, और मैं तब भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ऑनेस्ट होना है तो आपको करोड़ों रुपए बैंक में चाहिए, अंबानी जैसे। इट्स वेरी ईजी टू ऑनेस्टली सेइंग सिर्फ तब हो सकता है जब तुम करोड़ों कमाओ। तुम कनाडा में रह रहे हो, तुम अपनी 20 बच्चों के साथ वहाँ रह रहे हो, तुम्हारी वहाँ जॉब है, तुम यूट्यूब करो ना करो, तुमको कमाई तुम्हारी मस्त अच्छी खासी हो रही है। कनाडा में जो ऑनेस्टली सेइंग करते हैं ना, कनाडा में उनका घर कितने बड़े हैं वो देख लेना। अब समझ में इंटरनेट पे पेड रिव्यूज़ क्यों होते हैं? क्योंकि उनको अपना घर भी चलाना है। वो तो यही कह देंगे कि मैं तो बेटिंग ऐप्स प्रमोट करता हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सब करता हूँ। हर एक क्रिमिनल का यही कहना है, ये यूट्यूबर्स का बेटिंग ऐप प्रमोट करना, इंटरनेट पे फिल्मों के पेड रिव्यू करना, सेम रीज़न है, मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि उन लोगों का ये कहना है कि हमें तो पता है ना कि जितने व्यूज़ आते हैं उनसे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर 50,000 रुपये एक ट्वीट करने का, पेड रिव्यू के एक ट्वीट का 50,000 मिल रहा है, या 14,000 मिल रहा है, या 700 मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? और मैं ऑडियंस को झूठ बोल दूंगा जा करके कि मेरे को अगर मैं रिव्यूअर हूँ जो पेड रिव्यू करता है, पेड रिव्यू के मैं यूट्यूब वीडियो डालता हूँ, तो मैं बोल दूंगा ऑडियंस को कि झूठ बोल दूंगा ऑडियंस को कि ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, मुझे पिक्चर अच्छी लगी, आप कौन हो तो बोलने वाले हो? मेरे को अच्छी लगी अर्जुन कपूर की फिल्म या सम्राट पृथ्वीराज, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप कौन होते हो मुझे एज ऑडियंस बोलने वाले? और ऑडियंस को भी मैं मैनिपुलेट कर दूंगा, ऑडियंस भी एग्री करेगी, हाँ यार ठीक है, इसका पर्सनल ओपिनियन है, उसको अच्छी लगे ना लगे क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी मर्जी कितना लंबा वीडियो बनाए।